अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसा कि सुबह उठे हैं और उठते साथ हम बना रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। हम क्या बना रहे हैं, आज हमारी मानो बिल्ली जो आई हुई थी वो आज हमारे घर रात रह गई थी और वो सरप्राइज़ आज हमारे लिए तैयार कर रही थी। हमें कही थी आप लोगों को ये सरप्राइज़ है, तो सारे मेरा वेट करो, मैं आपके लिए सरप्राइज़ तैयार कर रही हूँ। तो वो सरप्राइज़ क्या था, वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुबह उठी है तो कहती है मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, तो सारी ये सैंडविच तैयार कर रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी छोटी सी बच्ची होके काम करती है और मैं थोड़ी हेल्प कराई थी। मुझे कहती पीछे हटो, मैं खुद करूँगी। और जैसे जैसे मैं बता रही थी माशाल्लाह पूरा काम उसने उसी किया, पूरा सैंडविच इसने तैयार कर लिया था। और अब कह रही थी, मुझे कह रही थी तो आप पीछे हट जाए, आप बीच में ना आए, मैं बना रही हूँ। और मैंने इसे शेल्फ पे बिठा दिए थे क्योंकि छोटी है, खड़े होकर तो उसे शेल्फ तक पहुँच नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर बिठा दिया था। मैंने कहा यहाँ पे आराम से बैठ के तुम काम करो। तो अब मुझे ब्रेड दिखा रही थी, अब इसका अगला बनाओ। मैंने कहा नहीं, पहले ये वाले बना लो, इसको कर लो, तो फिर आप फिर उसके बाद बनाएंगे। तो अब ये था कि अब ये ट्रे में चीज़ें भी साथ साथ लगा रही थी। कह रही थी कि आज मैंने पूरा ब्रेकफास्ट तैयार करना और मैंने यह जो है जो अंडा बनाया था, लेकिन ये थोड़ा टूट गया था। चलो खैर है, जल्दी टूटी है, बाकी तो अंडा ठीक ही था। लेकिन सैंडविच मानो बिल्ली ने बहुत ही अच्छे बनाए थे। हमें यकीन नहीं था कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना ज़्यादा काम कर देगी, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह अच्छा इसने जो है ना अच्छे सैंडविच बनाए थे। और बहुत ही तरीके से पूरा ट्रे लगा के और फिर यहाँ ला के रखा और कहती देखिए कितने यम्मी और मज़ेदार सैंडविच बनाए। और वाकई बहुत मज़ेदार थे, जैसे जैसे बताया वैसे ही इसने काम किया। नानो के लिए सरप्राइज़ जो तैयार किया था वो पूरा नानो को खिला रही थी। कहती नानो आपने देखा है ना, आपकी बेटियों से ज़्यादा मैंने यम्मी नाश्ता बनाया। नानो कहती आपसे ज़्यादा तो कोई अच्छा बना नहीं सकता। लेकिन वाकई माशाल्लाह इस बच्ची ने बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट आज हमें करवाया था। और नाश्ता वगैरह करके अब इसे पढ़ाई के लिए बिठाया था, क्योंकि इसने जाना था नानो के साथ किसी के घर। तो उससे पहले इसने करनी थी अपनी पढ़ाई। तो नानो इसे कह रही थी कि इसकी पढ़ाई पहले करवा लो ताकि मैं इसको लेकर जाऊं, क्योंकि फिर इन्होंने लेट आना था और इसका दिल नहीं कर रहा था। लेकिन जाने के लालच में ये है कि अपना होमवर्क ये कर रही थी। तो बस ये अपना होमवर्क करेगी, फिर इसको तैयार श्यार करके नानो के साथ भेज देंगे। तो बस यही था कि ये होमवर्क कर ले। तो फिर यह था कि वो तैयार श्यार हो चुकी थी और वो चले गए थे। और हम घर में 3 बंदे बेचारे अकेले रह के थे, मैं आपी और खाला। तो फिर हम लोगों ने कहा हम क्यों घर बैठे, तो हम भी बाहर जाके थोड़ा सा मज़ा कराते हैं। थोड़ी सी आपी ने वैसे भी आई थी तो उनका इरादा शॉपिंग करने का था, तो उन्होंने कहा चलो शॉपिंग भी कर लेते, कुछ बाहर से भी खा लेते। घर में खाएंगे तो फिर बनाना पड़ेगा, तो छोड़ो क्या बना के करेंगे, सिर्फ 3 बंदे तो हैं, जाके बाहर ही खाते। तो बस हम इधर बाहर आ गए थे। यहाँ पे आके हम लोगों ने बस आपी को तो बिरयानी पसंद थी, उन्होंने वो मंगवाई थी। हम लोगों को पुलाव खाना था, क्योंकि बिरयानी काफ़ी दफ़ा खा चुके थे, यार पुलाव का दिल था, तो फिर बिरयानी पुलाव दोनों मंगवा लिए थे। बस अब खा पी रहे थे। अम्मी लोग वहाँ मज़े कर रहे थे, हम लोग यहाँ कर रहे थे। यार मानो बिल्ली हमारे साथ नहीं थी, वो बल्कि अपनी नानों के साथ गई हुई थी और उन्होंने लेट आना था। तो फिर हम लोगों ने कहा हम लोग भी इधर मज़े करें। खाना तो खा लिया था, फिर आइसक्रीम खाने को दिल था, तो बस फिर साथ ही आइसक्रीम भी मंगवाई थी। और फिर खा पी के बस हमने आगे जाना था शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या करनी थी, आप ही ने चीज़ें लेनी थी, हम लोगों ने तो कोई इतना खास नहीं लेना था। और मुझे दिख गया था मिरर, मैंने कहा चलो यहाँ थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाए। वैसे भी मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो बाकी भी दिखाते हैं आपको। जूते देखे कितने अच्छे हैं। और यह है कि यहाँ पे थोड़ी से ना रीज़नेबल ऐसे थे कि यहाँ पे सेल लगी हुई थी, सेल में आपको चीज़ अच्छी मिल जाती है। ब्रांड का ये फ़ायदा थोड़ा सा होता है कि ये लोग सेलें लगा देते हैं और सेलों में आपको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में चीज़ मिल जाती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो बस अब हम देख रहे थे हमें कौन सा सूट करता है। चीज़ें तो काफ़ी पसंद आ रही थी, लेकिन आपको पता है प्राइस का भी होता है, तो प्राइस देख रहे थे, अगर जो कम है तो हम वही वाली ले लें। तो आप ही देख रही थी कि मैं जूता भी भाई जो भी ले, जूता मतलब शूज़ लेना था उन्होंने कि भाई वो कंफर्ट भी हो, रिजनेबल प्राइस भी हो, डिज़ाइन भी अच्छा हो, तो बस वही चूज़ कर रहे थे। तो ये देख रही थी कि अब इनमें से कौन सा लिया जाए, क्योंकि इनको 4-5 पसंद आ गए थे। अब उसमें से इनका डिसाइडेड नहीं हो रहा था कि इनमें से कौन सा लें। तो मेरी बहन कहती मैंने बता दिया, अब हम तो जा रहे हैं उधर, अब आप पसंद करो। तो फिर वो कहती है चलो एक शॉप पे तो नहीं देखना चाहिए ना, 2-3 शॉप पे जाके देखें, तो फिर देखते हैं कि फिर कौन सी शॉप से लेते हैं। ये तो औरतों का काम होता है ना, एक पे तो कभी भी भाई एक शॉप पे गई है कभी भी चीज़ नहीं लगी, 2-3 शॉपों पे जब तक ना जाए। तो बस हम लोगों ने भी ये किया, इससे निकल के हम बाहर आए और यहाँ पे इन लोगों का कुछ तोड़ फोड़ की हुई थी और मट्टी मट्टी थे और मेरे जूते और पाँव बहुत गंदे हो गए थे, क्योंकि मैंने ओपन जूता पहना था। बाकियों ने तो शूज़ पहने थे, उनके पाँव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बड़ा ही जो है ना गुस्सा आ रहा था कि मेरे पाँव गंदे हो चुके थे मट्टी से ना। तो अब ये हम आ गए थे दूसरी शॉप पे। यहाँ पे इन्हें एक जूता पसंद आ गया था और ये नीचे से भी देख रहे थे कि इसका जो सोल है वो ऐसा ना हो कि जो भाई फिसले। तो भाई मतलब वो ना सोल भी देख के ले रहे थे कि जब पहने तो जूता ईजी हो, तो बस वही देखा जा रहा था। अभी को ये फैंसी का जूता पसंद आ गया था और आप देखें कि और लोग भी खरीद रहे थे। और एक और जूता भी हमें पसंद आया था ब्लैक कलर का, हमने इससे कहा कि आप ये भी पहन के देख लो, ये भी अच्छा लग रहा है। तो लेकिन उसका अभी का मसला ये था, अभी को जो ज़्यादा पसंद आ रहा था ना ये फैंसी आ रहा था और हम लोगों को ये नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों ने कहा कैजुअल पहना है, तो कैजुअल में इतने फैंसी अच्छे नहीं लगते। चलो किसी फंक्शन में पहना हो तो फैंसी अच्छी लगती है चीज़, लेकिन कैजुअल में फैंसी और चमक ज़रा अच्छी नहीं लगते। तो बस ये डिसाइड कर रहे थे कौन सा ले, लेकिन फिर ये था कि
इनको एक जूता पसंद आ गया था, फिर ले लिया था शूज़। फिर कहती चलो आगे देखेंगे, आगे कुछ अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ले लेंगे, आगे भी तो लगती रहती है ना सेलें वगैरह। तो अब यहाँ आ गए थे। यहाँ पे ये वाली जूती तो हमारी ख़ानदानी जूती बन चुकी है, क्योंकि इनको ये घर के पहनने वाली जूती ना इनको पसंद है, ये किसी ना किसी रंग में हमारे घर में ज़रूर होती है। तो अब मेरी बहन और खाला को ये दिख चुकी थी और अब ये लोग कह रही थी ये ख़रीद लेते हैं कि भाई काम आएगी। और वैसे भी एक बात है, ये बेशक हमें ख़ानदानी इस पर जूती कह रही हूँ, ये पहनने में बहुत ही कंफर्ट होती है। तो बस हम लोगों की ये दिखी थी तो बस ये ली थी। और आप ही को एक और जूता पसंद आ चुका था, लेकिन हमें वो ज़रा नहीं अच्छा लग रहा था। इनको ये रेड कलर का आया था, अच्छा तो था, लेकिन हम लोग कहते वो एक मखसूस हो जाएगा एक सूट के साथ। तो वो कहती इसका ब्लैक कलर भी है, लेकिन मेरी बहन कहती नहीं मुझे तो दोनों नहीं अच्छे लग रहे। तो बस फिर हमने कहा इस शॉप से निकलो, बस जो लेना है लो। और फिर हम आगे थे इधर। यहाँ से हमने खाने पीने का सामान लिया था। खाने पीने का सामान तो इसलिए लिया था क्योंकि घर में भाई बैठा हुआ था, उसके लिए जो है हम कुछ लेके जा रहे थे खाने पीने के लिए, वरना कि घर जाके हमें खाना पकाना पड़ता। तो हम लोगों ने अपने लिए आसानी करने के लिए हम लोगों ने यहीं से कहा कि कोई सैंडविच वगैरह ले जाते हैं, तो वो सैंडविच खा लेता, उसको तसल्ली हो जाती, उसको फिर इतनी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस फिर हम लोग इधर आ गए थे और यहाँ से सैंडविच लिया था। फिर हमने कहा था कि यह है कि घर जाके सुकून से बैठेंगे, हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आज पूरी की पूरी छुट्टी मनाएंगे। मतलब बाहर आए हैं, बाहर भी छुट्टी ही मनाई है, मतलब मज़े ही किए हैं, घर में भी काम नहीं करना पड़ा और घर जाके दोबारा काम ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ से चीज़ें ले गए थे। और यहाँ पे इनके बड़े यम्मी मज़ेदार केक नज़र आ रहे थे, लेकिन अब खाया पिया हुआ इतना था, इतना कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा था। और ये दोनों मैडमें जो हैं बाहर आके पहले ही खड़ी हो गई थी, जैसे हम दोनों इनके मुलाजिम हैं और इनके काम करेंगे, लेकिन हमारा काम ख़त्म हो चुका था, बस घर जाना था, भाई को खाना देना था। मिलते अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।